14 दिसंबर, बॉन्डी बीच, एक ऐसा हमला जिसने पूरे ऑस्ट्रेलिया को हिला दिया। लेकिन जांच में जो सच सामने आया वो और भी डरावना था, क्योंकि ये हमला एक बाप और बेटे ने मिलकर अंजाम दिया था। 14 दिसंबर, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाने वाला एक देश, और उसी देश का एक मशहूर समुद्री तट, बॉन्डी बीच, जहां लोग सुकून लेने आते हैं, जहां बच्चे हंसते हैं, जहां परिवार शाम का समय बिताते हैं। लेकिन 14 दिसंबर की वही शाम कुछ ही मिनटों में इतनी भयावह बन गई कि पूरा ऑस्ट्रेलिया कांप उठा। बॉन्डी बीच के पास आर्चर पार्क में यहूदी समुदाय का हनुका पर्व मनाया जा रहा था। रोशनी, गीत, बच्चों की हंसी, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मौत भीड़ में ही मौजूद है। शाम के लगभग 6:38 भीड़ के बीच दो लोग प्रवेश करते हैं, एक अधेड़ उम्र का आदमी और उसके साथ एक जवान बेटा, दोनों सामान्य कपड़ों में, कोई शक नहीं करता। 6:40 अचानक एक तेज आवाज, गोली। लोग पहले समझ ही नहीं पाते कि यह क्या हुआ, और फिर अगले ही पल अंधाधुंध गोलियां, चीखे, दहशत। लोग जमीन पर गिरते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को ढूंढते हैं, कोई समुद्र की ओर भागता है तो कोई पास की इमारतों में। जांच में सामने आता है कि यह हमला किसी अकेले आदमी ने नहीं किया, बल्कि एक पिता और उसके बेटे ने मिलकर इस नरसंहार को अंजाम दिया। बेटा जवान, आक्रामक, नफरत से भरा हुआ, और पिता जो उसे रोकने के बजाय उसके साथ खड़ा था। इसी बीच एक आम नागरिक, नाम अहमद अल अहमद, प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस रिपोर्ट के अनुसार अपनी जान की परवाह किए बिना एक हमलावर पर झपट पड़ता है, उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है और शायद कई और जानें बच जाती हैं। पुलिस का मानना है कि अगर उस क्षण अहमद ने हिम्मत न दिखाई होती तो हताहतों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती थी। यहां यह बतलाना भी जरूरी है कि अहमद अल अहमद कोई प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे, कोई पुलिस अधिकारी नहीं थे, वह सिर्फ एक आम इंसान थे। लेकिन उस दिन उन्होंने साबित कर दिया कि साहस किसी वर्दी का मोहताज नहीं होता। इसी बीच घटना के बाद ऑस्ट्रेलियाई पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने खुले तौर पर अहमद अल अहमद की बहादुरी की सराहना की। उन्हें सिविलियन हीरो बताया गया, एक ऐसा व्यक्ति जो उस दिन सिर्फ अपनी जान नहीं बल्कि कई अनजान लोगों की जिंदगी बचा गया। हमले के बाद जब अहमद की कहानी सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर सामने आई तो दुनिया भर से लोगों ने उनके लिए समर्थन दिखाना शुरू कर दिया। ऑनलाइन क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू किया गया। मकसद इलाज, मानसिक आघात से उबरने में मदद, सुरक्षा और भविष्य की जरूरतें। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार अहमद अल अहमद के लिए बहुत बड़ी मात्रा में दान इकट्ठा हुआ। अहमद अल अहमद के लिए अभूतपूर्व स्तर पर आर्थिक सहायता जुटाई गई। प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी कि फर्जी फंडिंग लिंक, नकली अकाउंट, झूठे दावे से सावधान रहा जाए। कुछ ही मिनटों में एनएसडब्ल्यू पुलिस पहुंचती है, काउंटर टेरर यूनिट सक्रिय होती है, एक आरोपी मुठभेड़ में मारा जाता है, दूसरा गंभीर हालत में गिरफ्तार। इस हमले में 15 निर्दोष लोगों की मौत, 40 से अधिक घायल। मृतकों में बच्चे भी थे, महिलाएं भी, बुजुर्ग भी। जांच में जो सच सामने आता है वह और भी डरावना है। बेटे का नाम नवीद अकरम, उम्र करीब 24 वर्ष, पहले से आपराधिक रिकॉर्ड, मानसिक अस्थिरता के संकेत, सोशल मीडिया पर नफरत भरे पोस्ट। पिता करीब 50 वर्ष का, बेटे की सोच से सहमत, कहीं ना कहीं इस जहर को और बढ़ाने वाला। सबसे बड़ा सवाल, इतने सख्त गन लॉ वाले देश में हथियार आए कहां से? जांच में सामने आया कि हथियार अवैध तरीके से हासिल किए गए थे। ब्लैक मार्केट, चोरी के पुराने हथियार और अंडरग्राउंड नेटवर्क। अब पुलिस सिर्फ हमलावरों को नहीं, पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस और प्रधानमंत्री का साफ बयान, ये एक नफरत से प्रेरित आतंकवादी हमला था। निशाना था एक धार्मिक समुदाय, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे कौन थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हमले के कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर झूठ की बाढ़ आ जाती है। गलत नाम, गलत तस्वीरें, पुराने वीडियो, और बिना सबूत पूरे समुदाय को दोषी ठहराया जाने लगा। पुलिस को खुद सामने आकर कहना पड़ा, कृपया अफवाहें ना फैलाएं, सच का इंतजार करें। पूरे ऑस्ट्रेलिया में शोक सभाएं, मोमबत्तियां, प्रधानमंत्री का संबोधन, और एक सवाल, क्या नफरत फिर से हथियार उठा रही है? बॉन्डी बीच आज भी वही है, समुद्र की लहरें आज भी वैसी ही हैं, लेकिन उस रेत पर अब एक डरावनी याद हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं, ये कहानी है नफरत की, अंधे विश्वास की, और उस सोच की जो बाप से बेटे तक जहर बनकर पहुंची।
क्योंकि जब बाप गलत रास्ता दिखाता है तो बेटा हथियार उठा लेता है।